हालेलुया। थैंक यू जीसस। पिछले हफ्ते मैं नहीं था, मैं प्रेयर में था और भाई सुनील आपके बीच में संदेश को प्रचार कर रहे थे। तो कितनों को मालूम है कि पिछले हफ्ते का आपको जो भोजन मिला है, कि आपको क्या भोजन मिला है? आप जानते हो? कितनों को मालूम है? आप लोग थोड़ा शांत रहो। हालेलुया। जो बच्चे हैं उनको पूछ रहा हूँ मैं। बच्चे मतलब आत्मा में बच्चे हैं, जिनका हाथ नहीं उठता है वो आत्मा में बच्चे हैं, अभी दूध पी रहे हैं। दूध से अनाज में आओ। हालेलुया। तो कितनों को मालूम है कि गया हफ्ते का वचन आपको क्या मिला है? कोई बोल सकता है आप में से? कोई मुझे साथ दे सकते हैं? कोई एक भी जन कोई ऐसी आवाज है कि जो बोले मुझे? और जीसस क्या है? बोल सकते हो? कितनी मैं ठंडा हो जाता हूँ फुलपिट में। हालेलुया। और जीसस। हालेलुया। उत्साहित रहो, इधर सुनो इधर उड़ाओ, कोई मतलब नहीं है। 40 साल भटकते रहोगे, 40 साल भटकते रहोगे जंगलों में, आत्मिक जंगलों में। तो आज हम सुनेंगे, थैंक यू जीसस, मरकुस की किताब मिलते उसको प्रेयर के बाद में तो और मिलेंगे। बैठ जा बेटा, मिलेंगे थोड़ा देर में। मरकुस संजिल की किताब में पहले अध्याय पहली पत्री से मैं पढ़ूंगा। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के शुभ समाचार का आरंभ। जैसा यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में लिखा है, देख मैं अपने दूतों को तेरे आगे भेजता हूँ जो तेरे लिए मार्ग सुधारेगा। हालेलुया। यहाँ पर क्या कहता है कि देख मैं तेरे लिए अपने दूतों को भेजता हूँ जो तेरे लिए मार्ग सुधारेगा। हालेलुया। यदि इस वचन को हम पढ़ते हैं तो हमें क्या लगता है कि यशायाह की पुस्तक में लिखा हुआ है, यशायाह नबी के टाइम पर, है ना? तो हमें क्या लगता है कि नहीं, तो बहुत पुराने वचन है, पुराने टाइम के लिखे हुए, ये नया करार का नहीं है। पर हम जो पढ़ते हैं हमें लगता है कि बहुत बीती हुई बातें हैं, हमारी परदादों के टाइम का बीती हुई बातें हैं। तो यही वचन अगर परमेश्वर भी पढ़े, अगर यीशु मसीह भी यही वचन को पढ़े, तो यीशु मसीह को भी क्या लगेगा कि ऐसा भविष्यद्वक्ता यीशु मसीह से कितने 100 साल पहले थे? 700 साल यीशु मसीह का हमारे जैसे, जिस हिसाब से हम पढ़ते हैं उस हिसाब से अगर यीशु मसीह भी इस वचन को पढ़े तो यीशु मसीह को भी ऐसा लगता था कि नहीं, ये तो 700 साल पुरानी वचन है ना? पर यशायाह की पुस्तक में यीशु के विषय में लिखता है, मैंने तुझे अभिषेक किया है और मेरे आत्मा तुझ पे उदला है और तुझे मैंने कंगालों को और कुचले हुओं को शुभ समाचार देने के लिए नियुक्त किया है। ठीक है? अगर यीशु मसीह इस वचन को पढ़ने के बाद में, यीशु मसीह का पढ़ना एक, परमेश्वर का पढ़ना एक, हमारा पढ़ना अलग है। ठीक है? परमेश्वर ने यह विषय किसके बारे में लिखा हुआ है कि देख मैं एक दूत तेरे आगे भेजता हूं, यह विषय किसके बारे में लिखा हुआ है? यीशु के लिए। बोलो। यीशु के लिए, यीशु के बारे में लिखा हुआ है। यीशु ने इस वचन को पढ़ा और क्या जाना कि नहीं, ये वचन मेरे लिए लिखा हुआ है। तभी तो आराधनालय में विशु कहता है कि आज लेख पूरा हुआ। क्या हुआ? आज लेख पूरा हुआ। ये वचन मेरे लिए है, जो मेरे लिखा हुआ है कि एक दूत को भेजता हूं जो तेरे मार्ग को क्या करेगा? वो सुधारेगा। यीशु मसीह धरती पर आया एक मनुष्य के रूप में। यीशु मसीह धरती पर आया
एक मनुष्य रूप लेकर के, जैसे हम और आप है उसी तरफ एक रूप धारण करके धरती पर आया। वो पूरी रीति से वो इंसान भी था और पूरी रीति से वो क्या था, परमेश्वर भी था। हालेलुया। यदि वो पूरी रीति से इंसान था और है, तो ये वचन आपके जीवन के लिए भी है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। यदि ये वचन, इस जीसस ने कहा कि ये वचन मेरे लिए है, ये वचन मेरे लिए से भविष्यद्वक्ता में लिखा गया है कि देख मैं एक दूत तेरे आगे भेजता हूं, तेरे मार्गों को सीधा करेगा, तेरे रास्ते को क्लियर करेगा और साफ किया करेगा, जिस रास्ते पे तू चलता है। और जीसस, अगर यीशु मसीह मनुष्य था, बनकर के धरती पर आया और है, तो यह वचन आपके जीवन में भी लागू होता है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। दूत को भेजता है। जीसस कहता है कि यदि हम देखते हैं उन दिनों में नौ पद को यदि हम पढ़ते हैं, उन दिनों में यीशु ने गलील के नासरत से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, और जब वो जल से निकलकर ऊपर आया तो तुरंत उसने आकाश को खुलते और आत्मा को कबूतर के समान अपने ऊपर आते देखा, और ये आकाशवाणी हुई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, जैसे मैं तुझसे मैं प्रसन्न हूँ। तब आत्मा ने उससे तुरंत जंगल की ओर भेजा, और जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की, और वो वन पशुओं के साथ रहा। स्वर्गदूत उसकी सेवा किया करते थे। हालेलुया। क्या करते थे स्वर्गदूत? हालेलुया। तो वो क्या कहता है, जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लेने के बाद में वो तुरंत जल से बाहर निकल के आया, तो वहां पर एक आवाज आया। क्या आवाज था वो? ये मेरा प्रिय पुत्र है। तू मेरे प्रिय पुत्र या पुत्री है, मैं आज तुझसे अति प्रसन्न हूं। परमेश्वर की इस आवाज को आपके जीवन में अगर सुनना चाहते हो, तो हमें क्या करना होगा? विषय उठता है यहां पर, हमें क्या करना होगा। हालेलुया। जैसा यीशु ने बपतिस्मा लेने के बाद में तुरंत आत्मा ने उसको कहां लेकर के गया? जंगल में लेकर के गया। ठीक है। यहां पर कहता है, मैं एक दूत को भेजूंगा तेरे आगे, और तेरे मार्ग को क्या करेगा? सीधा करेगा। क्या करेगा? सीधा करेगा। परमेश्वर तुरंत बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा ने उनको कहां लेके गया? जंगल में लेके गया। वहां पर 40 दिन तक शैतान परीक्षा लेता रहा और वन पशुओं के साथ रहा। किसके साथ रहा? वन पशुओं के साथ। वो वन पशु शेर, चीता, सिंह, भालू, कोई भी, सब वन पशुओं के साथ में रहा। और स्वर्गदूत उनका क्या करता था? सेवा करता था। हालेलुया। तो ये दूत कौन है? कौन है दूत? ये आत्मिक दूत है या शारीरिक दूत है? जो उनकी सेवा किया करता था वहां पर। वो अकेले जंगल में 40 दिन रहा। कोई रह सकते हो आप रह सकते हो घनाघोर जंगल में अकेले 40 दिन, 40 रात, मात्र दिन नहीं, 40 रात 40 दिन। हालेलुया। बच्चों को शांत कराओ थोड़ा। हालेलुया। तो स्वर्गदूत उनका क्या करता था? सेवा करता था। ठीक है। अब ये स्वर्गदूत कौन है? आत्मिक है या शारीरिक है? अवश्य है कि स्वर्गदूत आत्मिक है। हालेलुया। तो जीसस को मालूम था कि ये वचन मेरे लिए है, ये वचन मेरे लिए कहा गया है, तो वो वचनों को इतना सीरियसली लेता था और पिता का आज्ञाकारी बनता था। वो जब तक धरती पर रहा, वो किसको खुश करने के लिए आया? वो पिता को खुश करने के लिए आया। और उनके लिए क्या हुआ? उनके लिए एक दूत को भेजा गया, उनके रास्ते को सीधा करे। और उनके लिए जब वो बपतिस्मा लेकर के पानी से बाहर आया, तो उनके लिए क्या भेजा गया? पवित्र आत्मा भेजा गया, ताकि उनकी सेवा करे। हालेलुया। यदि आज आप
जैसे जीसस ने पिता को खुश किया, उसी तरफ यदि आज आप जीसस को खुश करोगे, आपके लिए भी दूत आएगा और आपकी टेढ़े मेढ़े रास्ते को सीधा करेगा, आपकी बिगड़ी हुई रास्ते को सीधा करेगा, आपकी रिलेशनशिप में सुधार आएगा, आपकी लाइफ में, आपकी मैरिज लाइफ में अगर डाइवोर्स तक का नौबत पहुंच रहे, वो भी रास्ता सीधा करेगा यदि आप जीसस को खुश करते हो तो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। जीसस को मालूम था मैं पिता को खुश करने के लिए आया हूं, पिता के आज्ञाकारी बनने के लिए आया हूं। एक दूत को भेजा गया। दूत क्या? आपको जो हेल्पर मिलता है वो दो तरीके के हेल्पर होता है, क्योंकि नीति वचन में कहा गया यदि परमेश्वर के आज्ञाकारी या उसकी भय मानते हुए चलेंगे तो हमें क्या मिलेगा? दोनों तरह से सपोर्ट मिलेगा, मनुष्य से भी और परमेश्वर से भी। एक दूत, एक सपोर्ट आपको, एक हेल्पर, एक हेल्प आपको मनुष्य से मिलना शुरू होएगा, मनुष्य से मिलना शुरू होएगा। चाहे वो आपके काम करने की जगह पे आपकी कोई भी आपकी बॉस हो सकता है, या कोई परमेश्वर का अच्छा दास हो सकता है, या फिर आपको कोई अच्छा संगति मिलना हो सकता है, या फिर आपको कोई अच्छा चर्च मिलना हो सकता है, या फिर आप जहां काम करते हो वहां का कोई स्टाफ हो सकता है। नामान कोड़ी की तरह, नामान कोड़ी को एक स्टाफ ने कहा था तू जा, खुदा के नबी के पास जा, खुदा के दास के पास जा, तो वो हाथ रखेगा, तू क्या होगा? चंगा होगा। तो उससे मिलेगा तो तू चंगा हो जाएगा। तो आपकी हर एक समस्या में, हर एक तकलीफ में आपके लिए मनुष्य भी आपके लिए एक दूत के रूप में काम करेगा, आपको सपोर्ट करेगा, आपका फेवर करेगा, आपका मानेगा, आपको हेल्प करेगा। यदि आप जीसस को खुश करते हैं या जीसस के आत्मा आप पर है, यदि आपके जीसस के साथ में चलना सही है तो मनुष्य भी आपका कदर करेगा। आमीन। हालेलुया। और दूसरी आत्मा, थोड़ा पीछे पीछे हो जाओ, बच्चों को थोड़ा पीछे करो, क्योंकि कुछ लोग देख रहे हैं और वापस जा रहे हैं। और जीसस ने, हालेलुया। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। हालेलुया। और एक दूसरी हेल्प आपको होता है, आपको मिलता है जो स्वर्ग से मिलता है। दूसरी हेल्प जो है आपको स्वर्ग से मिलता है, और वो हेल्प है पवित्र आत्मा का हेल्प है जो आपको स्वर्ग से मिलता है। आपको एक्सीडेंट से बचाएगा, आपको बीमारी से बचाएगा, आपको हर समस्या से बचाएगा, आपकी विनाश नाश से बचाएगा, आपको महामारी से बचाएगा, आपको कोविड से बचाएगा, आपको कोरोना से बचाएगा। हर एक कष्ट संकट, आपके बाजू में कोई बड़ा बम-ब्लास्ट भी हो गया तो पर भी आप वहां से बच के निकलोगे। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से अपना रिलेशन सही करो, जीसस को खुश करो। वो दूत, वो हेल्पर आज तुम्हारे लिए मिलेगा। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा सिर्फ जीसस को खुश करो, मैंने कहा जीसस के अनुसार चलो, मैंने कहा यीशु ही है जो आपके हर समस्या से बाहर निकल सकता है। आप तीसरी हेल्प का यहां पर देखो, तीसरी फेवर यहां पर आ रहे। मैं आपको तीसरी फेवर के बारे में बताने जा रहा हूं। तीसरा फेवर यहां पर आ रहे, जानना चाहते हो तीसरी फेवर जीसस को क्या मिला? कोई बोल सकता है मुझे? उस समय में जब वो 40 दिन जंगल में था, भूखे प्यासे, दिन रात, उसके पास कोई नहीं था। उस समय उनका 12 शिष्य भी नहीं थे, बने नहीं थे, तो फिर भी उनके पास में तीसरी फेवर काम कर रहा था। हालेलुया। तो तीसरी फेवर क्या है? बोलो नेचर, बोलो नेचर। बाइबल कहता है वो वन पशुओं के साथ रहा। हालेलुया। बाइबल कहता है वो वन पशुओं के साथ रहा। कितने दिन? 40 दिन 40 रात। भालू उसको खा नहीं सका, शेर उसको मार नहीं सका, कड़क तपती धूप उसको कमजोर नहीं कर सका, और ठंडी रात के तूफान हवा उसको सुला नहीं सका। और जब जब धूप उसके ऊपर गिरता गया तब तक वो क्या होते गया? सामर्थ पाते गया और तकड़ा होते गया।
जब जब ठंडी हवाएं से वो गुजरने लगा, तब तक वो और सामर्थ्य होते गया और नेचर भी आपका फेवर करना शुरू करेगा। जीसस को आज खुश करो, हर एक चीजों के फेवर आपको मिलेगा इन द नेम ऑफ जीसस। वो भालू आपको नहीं खाएगा, वो बीमारी आपको, कोई संकट आपको गिरा नहीं पाएगा, वो कोई भी दुश्मन, चाहे वो हथियार तलवार जो कुछ भी लेकर के आपके करीब आया, जीसस का फेवर है, वहीं पे लौट जाएगा इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। वो बम नहीं बना आपको जो मार सके, वो तलवार नहीं बना जो आपकी गर्दन को काट सके। यदि जीसस के फेवर आपके साथ है तो इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। भालू उनको नहीं खाया, शेर उनको नहीं मारा, कड़कती धूप उनके कुछ नहीं कर पाया, तूफान हवा चली होगी 40 दिन के अंदर, जंगलों में बहुत हवा चलते हैं, तूफान चलते हैं, वो कुछ नहीं बिगाड़ पाया। ये तीसरी फेवर था जीसस। उसको मालूम था मुझे पिता के आज्ञाकारी बनना है, मुझे पिता के साथ चलना है, मैं पिता को खुश करने के लिए आया हूँ, मैं पिता के काम के लिए आया हूँ। यदि आज आप समझोगे, यदि आप इस वचन को आज मानोगे, मैं जीसस को खुश करना है मेरा मकसद है, मैं जीसस के साथ में चलना मेरा मकसद है, मैं वचन के साथ में सीरियसली लूंगा और वचन के साथ में चलूंगा। आज वो डिवाइन हेल्पर, जो 3 तरीके के डिवाइन हेल्पर आपके जीवन में जो इंटर हुआ, वो आज उनके जीवन में जो इंटर था, वो आज आपके जीवन के लिए इंतजार कर रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। उसके बाद कहता है दूसरी स्टेप, उसके बाद कहता है यूहन्ना के पकड़ाए जाने के बाद में यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य के शुभ समाचार का प्रचार किया और उस समय पूरा हुआ है और परमेश्वर के राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और शुभ समाचार पर विश्वास करो। हुए गलील के झील के किनारे जाते हुए सुमन और उसके भाई इंद्रियास को झील में जाल डालते देखा क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें मनुष्य के मछुए बनाऊंगा। वह तुरंत ही वो तुरंत जाल को छोड़कर उसके पीछे हो लिया। कुछ आगे बढ़कर के उसने जबड़ी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को नाव पर जालों को सुधारते देखा। उसने तुरंत उन्हें बुलाया और वे अपने पिता जबड़ी को मजदूरों के साथ नाव पर छोड़कर उसके पीछे हो लिया। और जीसस, थैंक यू होली घोस्ट। यीशु ने जब अपनी सेवकाई शुरू किया, जब वो मार्ग से जा रहा था, उसने आगे किसको देखा? पतरस और उसके भाई अंद्रयास को देखा। वो क्या कर रहा था? मछुए थे, जाल डाले हुए थे, है ना, झील के किनारे में जाल डाल रहे थे। संभालो बच्चे को संभालो। आप बैठो, है संभालने वाले है सब। बैठो, आप ध्यान से वचन सुनो क्योंकि आपको फ्री होना है, ठीक है? बच्चे की तरफ ध्यान नहीं दो, खुदा का ध्यान है उसके ऊपर। और जीसस, हालेलुया। थोड़ा जगह बनाओ, उधर सरको थोड़ा। आज पूरा जा, फिर थोड़ा एडजस्ट करो, अपने जूने मेंबर एडजस्ट करो, थोड़ा नया लोगों को थोड़ा एडजस्ट करो। या थोड़ा पूरा करा। सेवकाई शुरू किया तो वो मार्ग से जा रहा था, झील के किनारे में, झील पे पतरस और उसके भाई इंद्रियास को जाल को डाल रहे थे। यीशु ने कहा कि मेरे पीछे हो ले, तू मच्छी पकड़ने वाला है, मैं तुझे मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। हालेलुया। क्या बनाऊंगा? मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा, मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। और ऐसा लिखा हुआ है कि तुरंत ही जाल को छोड़ा और यीशु के पीछे हो लिया। क्या लिखा हुआ है? तुरंत ही जाल को छोड़ा और यीशु के पीछे हो लिया। और आगे बढ़ करके फिर एक जगह पर जबड़ी के पुत्र याकूब और यूहन्ना
क्या कर रहे थे? जाल को सुधार रहे थे। सुनना ध्यान से, वचन के तय थोड़ा स्थिर हो जाओ। वॉलेंटियर बैठाओ, उनको फटाफट बैठाओ, बच्चों को थोड़ा वो करो। जाल को सुधार रहे थे। तो वहां पर भी जीसस ने क्या कहा? यीशु ने क्या कहा? याकूब और यूहन्ना आजा मेरे पीछे हो ले। तब इतना बोलते ही याकूब और यूहन्ना ने जाल को क्या किया? छोड़ दिया। अपने पिताजी को किसके साथ में छोड़ा? मजदूरों के साथ में छोड़ दिया और जीसस के पीछे हो लिया। अभी कौन है भाई जीसस? और जीसस बोलता है चल मेरे पीछे, सारी काम धंधा छोड़ के। हाँ? मजदूर लगाया है वहां पर, अच्छी धंधा चल रहा है, बेनिफिट आ रहे हैं, और वो बोलता है मेरे पीछे चल। हालेलुया। क्यों डिस्टर्ब हो? एक आओ जीसस। हालेलुया। आप बताओ कौन है जो व्यक्ति, अगर मैं अगर कोई दुकान वाले को रास्ते में जाऊं, इधर मार्केट में जाऊं, कोई दुकान वाले को बोलो आजा दुकान बंद कर मेरे पीछे चल, वो मुझे क्या कहेगा? सही से रहो। क्या कहेगा वो मुझे? मार्केट में जाऊं, कोई दुकान वाले के पास में, उसको मैं बोलूं दुकान बंद कर ले, तेरा धंधा बंद कर ले, मेरे पीछे आ जा, तो क्या बोलेगा? हाँ बोलो, नहीं आएगा। क्या है तेरे पास? क्या मिलेगा तेरे पास? हाँ मैं अच्छा खासा कमा रहा हूं। हाँ मेरे पिता के पास में मजदूर भी लगाया है मैंने। जिसके पास में 15-20 मजदूर होंगे वो लाखों रुपए का उसका कारोबार होगा, दिन का होगा नहीं होगा? हाँ जिसके पास 15-20 मजदूर रखे होंगे तो उसका रोज का आमदनी कितने होंगे? लाखों रुपए होंगे, तभी तो 15 से 20 मजदूरी रखा है ना? पर मान लो, चलो ठीक है, मान लो पतरस और इंद्रियास, अरे तो दो भाई थे, इनको बोला चलो तो हो लिया। मान लो एक हिसाब से गरीब थे, वो हो लिया। पर थोड़ी सी आगे बढ़ने के बाद में वहां पर याकूब और कौन मिलता है? यूहन्ना। और बाइबल कहता है कि उनके पास, उनके पिता के पास में मजदूर लगाए हुए थे। मजदूर वो गरीब नहीं थे, वो तो अमीर थे। पर वहां पर एक शब्द यीशु ने कहा कि एक शब्द चल मेरे पीछे हो ले, तो कहता अपने पिता को वहां पर छोड़ दिया, मजदूरों को छोड़ दिया, और तुरंत ही जाल को छोड़ करके यीशु के पीछे हो लिया। समझ रहे बात को? आप समझ पा रहे इस वचन को? यदि आपकी रिलेशनशिप, यदि आप वचन को सीरियस लेते हो, यदि आप जीसस के साथ में संबंध अच्छा है, यदि आप जीसस को पकड़ के चल रहे हैं, यदि आप जीसस के मार्गदर्शन पर चल रहे हैं, तो जो शब्द आप निकालोगे वो कोई ऐसी व्यक्ति नहीं कि उसको इनकार कर दे। हालेलुया, हालेलुया। तुरंत ही मानेगा और आपके पीछे हो लेगा, क्योंकि आपके रिलेशनशिप, आपके संबंध, जीसस के संबंध किसके साथ सही था? किसको खुश करने के लिए आया था? पिता को खुश करने के लिए। और उनके रिलेशन किसके साथ में अच्छा था? पिता के साथ में अच्छा था। यदि मैं आपके लिए कहता हूं, आपके भी रिलेशनशिप, आपके भी संबंध अच्छा अगर जीसस के साथ है, आपकी शब्द कोई ऐसी व्यक्ति नहीं कि कैंसिल कर दे। आपके घर में आपका सुनना शुरू होएगा, जो आपके विरोध में बोल रहे वो आपका मानना शुरू करेगा, घंटों आपके साथ बिताना शुरू करेगा। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। ऐसा कोई मजाक है? चल बोल दिया, चल दिया। आप खुद सोच के देखो क्या था जीसस के अंदर। उसने इतनी सामर्थ उसके अंदर प्राप्त कर चुका था, उसके अंदर इतनी होलीनेस प्राप्त कर चुका था। वो पाप रहित हर एक चीजों से पिता के साथ में परफेक्ट था। इसके लिए उसकी शब्द कोई इनकार नहीं कर सकता था।
आज आपकी 10 साल के बच्चे को अगर दुकान भेजो तो बोलता है बड़े वाले को भेज, बोलता है मैं नहीं जाऊंगा। यदि आपके घर में 2 बच्चे हैं, अगर एक को कुछ सामान लेने के लिए आप भेज दो, वो बोलेगा मैं नहीं जाऊंगा, उसको भेज। है? फिर बाइबल कहता है एक बार, चलो मान लो पतरस और इंद्रियास तो चलो गरीब था भाई, मच्छी भी नहीं मर रहे, बराबर धंधा भी नहीं चल रहे, चलो ठीक है जीसस के पीछे हो लेंगे, कुछ ना कुछ खाने पीने को मिलेगा, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ दान फान मिलेगा, उसमें से प्रभु तो हमको दे ही दे देगा, चल ही जाएगा, कुछ ना कुछ गुजारा हो ही जाएगा। पर आगे देखते तो वहां पर कौन है? याकूब और यूहन्ना। उनके पास तो मजदूर भी है, वो गरीब नहीं थे, जो मजदूर रखते वो गरीब नहीं है, है? वो कैसे उसके पीछे हो लिए? आपकी शब्द में सामर्थ आना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। आपकी शब्द में सामर्थ और होलीनेस आना शुरू हो जाएगा। आपकी शब्द के शब्द चलना शुरू हो जाएगा और वो शब्द राज करना शुरू करेगा इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। कितनी महत्व है, कितनी पावर है जीसस में। आपके संबंध को सुधार देगा। आपकी शकल भी लोग देखना नहीं चाहते, वो आपसे मोहब्बत करने लगेगा। कितनी पावर, कितनी होलीनेस है उसमें। आपकी रिश्ता बिगड़ रहे हैं, आपकी पत्नी आपका नहीं सुनता, आपका पति आपका नहीं सुनता, आपका सास बहू में खटपट है, आपकी घरों में तरह तरह के संकटें चल रही है। आज मैं कहता हूं अपना स्पिरिट में रिसीव करो और जीसस के मार्ग में चलो। आपकी शब्द आपकी घरों में हुक्म की तरफ चलना शुरू हो जाएगा इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से रिसीव करो। आपने आपको जीसस के पीछे चलना सीखो। सॉरी व्यभिचार, हर एक चीजों से भागना सीखो, क्योंकि बाइबल कहता है तू चोरी मत कर, तू व्यभिचार मत कर। जिस दिन वचन के अनुसार आप चलोगे, आप अपने घरों में, आप अपने काम के स्थान पे, जहां कहीं भी आपके जाएंगे, आपके शब्द को और मान और सम्मान मिलेगा और आपके बच्चे सुनना शुरू करेगा। आपकी शब्द आपके घर वाले सुनना शुरू करेगा, आपकी शब्द आपके रिलेटिव वाले सुनना शुरू करेगा। और जीसस नेम, रिलेशन को सही करो। कहीं तो कुछ गड़बड़ है, रिलेशन को सही करो। हालेलुया। और उसके बाद में आगे कहता है थैंक यू जीसस। क्या कहते हैं? कुछ लोग आगे बढ़ करके उससे जबड़ी के पुत्र, तब वो कफरनहूम में गया और वहां तुरंत सप्ताह के दिन में आराधनालय में जा करके उपदेश करने लगा और लोग उसके उपदेश से चकित हुए। वो उन्हें शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उपदेश देता था। किसके समान? आज आप दुष्ट आत्मा निकलने जाते हो, वहां पर अधिकार से निकालते हो या फिर ज्यादा होशियारी करके मुझे आता है, प्रार्थना आता है, मुझे डांटना आता है? हैं? क्या कहता है यहां पर बाइबल? फरीसियों के सम्मान, शास्त्रियों के सम्मान नहीं, एक अधिकारी के सम्मान। किसके सम्मान? इसके लिए जीसस को लोग लाइक करते थे। परंतु एक अधिकारी के समान उपदेश देता था। परंतु एक अधिकारी के समान उपदेश देता था। अब जीसस के मार्गदर्शन में, जीसस के साथ में, उसके संबंध में आप अच्छे रहोगे और आप अधिकारी के समान राज करोगे। हालेलुया। क्या है ये अधिकारी? अधिकारी मतलब एक पूरी अधिकार, एक अधिकार पाना। अधिकारी पूरी अधिकार के साथ। मान लो मेरी वाइफ को, मैं दूसरे की वाइफ को और नहीं जाऊंगा, माफ करना, मेरी वाइफ को
मेरी पत्नी बोलने के लिए, मेरी वाइफ बोलने के लिए मुझे अधिकार है या नहीं? है ना? वो मेरी औरत है, उससे मुझे, मेरी औरत है बोलना मुझे अधिकार है। आप अपने पिता को पूर्ण रीति से, मन से, दिल की गहराई से पिता बोलने का अधिकार है या नहीं है? वो अधिकार आपको मिला है? और आप बताओ अभी आपको क्या अधिकार मिला है जीसस से? है? क्या करने का अधिकार मिला है? सारी दुष्ट आत्माओं को भगाने का अधिकार मिला है। आपको सांप और बिच्छुओं को रोकने का और शैतान की हर एक सामर्थ को कुचलने का अधिकार मिला है। क्या उस अधिकार के आप फायदा उठा रहे हो? हैं? या फिर अभी भी कुछ तकलीफ होता है तो पास्टर ढूंढते हो, लीडर ढूंढते हो, टीम ढूंढते हो? हैं? आपको परमेश्वर ने अधिकार दे चुका है। यदि जीसस को खुश करोगे वो अधिकार भी तुम्हारा है। हालेलुया। यदि जीसस को खुश करोगे वो अधिकार भी तुम्हारा है। यदि जीसस को नहीं खुश करोगे वो अधिकार तुम्हारा नहीं। फिर मेरा कोई मानता ही नहीं, मेरा कोई सुनता ही नहीं है। कहां सुनता है मेरा? कहां मानता है मेरा? उल्टा जवाब देता है। परमेश्वर नहीं तो आपके साथ कोई भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। और यदि परमेश्वर जीसस तुम्हारे साथ है, ये भीड़ से कई हजार गुना अधिक भीड़ तुम्हारे साथ में खड़े हुए मिलेगा। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। जीसस नहीं तुम्हारे साथ में तो कोई नहीं, कोई तुम्हें एक गिलास पानी भी नहीं पिलाएगा। अगर जीसस तुम्हारे साथ है, मनुष्य भी तुम्हारी सपोर्ट करेगा, नेचर भी तुम्हारी सपोर्ट करेगा, स्वर्गदूत भी तुम्हारे सपोर्ट करेगा, परमेश्वर दूतों को भेजेगा तुम्हारी हर एक गलत मार्ग को सुधारने के लिए, तुम्हारी रास्ते को साफ करने के लिए, ताकि तुम्हें तकलीफ ना हो, तुम सरल चल सको। जीसस को खुश करना शुरू करो, जीसस को खुश करो ना। अधिकारी मालूम, एक एग्जाम्पल के लिए, एक एरिया का एक सीनियर इंस्पेक्टर है, पुलिस वाला है। वो रोड पे ऐसा छुप के खड़ा होता है, किधर तो चोर किधर से आ रहा है, ऐसा छुप के खड़ा होता है। कोने में छुप के, कौन जा रहा है कौन आ रहा है, छुप छुप के देखते हैं, ऐसा करता है। कैसा खड़ा होता है? कैसा खड़ा होता है? उसका इधर स्टार लगा हुआ, वर्दी पहन करके, कमर टाइट करके, सीना तान करके ऐसा खड़ा होता है, क्योंकि उसको, वो कौन है? उस एरिया का अधिकारी है, उसको अधिकार मिला है उस एरिया को। हालेलुया, हालेलुया। और आज जीसस के नाम से तुम आत्मा में बड़े अधिकारी हो, बड़े ऑफिसर हो, और उस लेवल का ऑफिसर हो, तुम शैतान को हराने के लिए तुम्हें अधिकार मिला है, अगर तुम्हारी रिश्ता जीसस के साथ में सही होता है। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। जीसस के बगैर कुछ नहीं कर सकता। जीसस के बगैर तुम एक बुखार को भी अधिकार नहीं दे सकता। बुखार जो सुबह आता है शाम को चला जाता है। हालेलुया। जो सुबह आता है शाम को निकल जाता है, उसके बगैर उसको भी भगाने का अधिकार तुम्हारे पास नहीं है। यदि जीसस तुम्हारे पास है तो तुम कैंसर को भी हील करोगे, लंगड़े को भी चलाओगे, अंधों को भी दौड़ाओगे। अरे वही काम तुम्हारे अंदर जीसस है तो ये पावर, ये सामर्थ, ये स्पेशली तुम्हारे अंदर ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाएगा। और जीसस अधिकार, अधिकार, तुम एक अधिकारी के समान। और जो बनौती, जो बड़कपन देखा हुआ, जो ज्यादा बाइबल को पढ़ करके जो प्रचार करते हैं, जो आते हैं प्रार्थना करते हैं, और उसकी प्रार्थना एक फरीसी और सिद्दीकी के समान, शास्त्रियों के समान होता है। कुछ आत्मा में काम ही नहीं करता है। पर एक आत्मिक व्यक्ति जब प्रार्थना करता है, आत्मा से रिलीज होता है अधिकार, आत्मा भागता है। दुष्ट आत्मा को अधिकार देता है, वो भागता है, और वो अधिकार आपको मिला है। कैंसर को बोलता है कैंसर निकल यहां से, तो भागता है। वो अधिकार आपको मिला है, और वो अधिकार किसके द्वारा मिला है? जीसस। जीसस आपकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट। जीसस फैमिली, परिवार, बच्चे, आपके पति,
आपकी पत्नी, वो सब सेकेंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप आपके जीवन में कौन है? बोलो, पहला स्थान कौन है जीज आपके जीवन में? बोलो जोर से। हाँ, पहला स्टेप कौन है? जीसस। उसको खुश करोगे, पत्नी भी तुम्हारी सुनेगा, पति भी तुम्हारी सुनेगा, बच्चे भी तुम्हारी सुनेंगे, लोग भी तुम्हारी सुनेंगे, एरिया भी तुम्हारी सुनेंगे, इवन तुम्हारे दुश्मन भी तुम्हारी सुनेंगे। अगर जीसस तुम्हारे जीवन में पहला नहीं है, 5 साल के बच्चे भी तुम्हारी नहीं सुनेंगे। कुछ सामान लेने भेजो ना, जाओ, तुम ही जाओ ना, लेके आओ ना, मुझे क्यों भेज रहे? जीसस, हालेलुया, हालेलुया। आज आप एक अधिकारी के, जो पहला स्टेप मैंने कहा कि आपको स्वर्गदूत, ये तीनों चीज आपको एक दूतों के रूप में, एक हेल्पर के रूप में मदद करेगा। और दूसरे स्टेप मैंने कहा आपकी शब्द में सामर्थ आएगा, शब्द में सामर्थ आएगा। और तीसरे स्टेप कहा आपको अधिकार से राज्य करोगे, और आपको नियुक्त किया गया जगह जगह पर, आप अधिकार से उसमें राज्य करोगे, क्योंकि आपको वहां पर अधिकार दिया गया है। और ये सिर्फ पॉसिबल है तो सिर्फ जीसस के थ्रू पॉसिबल है। ये सिर्फ पॉसिबल है तो सिर्फ किसके थ्रू से? जीसस के थ्रू से, उसके संबंध अच्छा होने के कारण से। और मैं आज हेवन को ओपन होते हुए देख रहा हूं तुम्हारे जीवन में, और जीसस, और मैं हेवन को ओपन होते हुए देख रहा हूं तुम्हारे जीवन में, और आसमान को खुलते हुए, और दूत तुम्हारे जीवनों में तुम्हारी मार्ग को सीधा करने के लिए आते हुए देख रहा हूं मैं, इन द नेम ऑफ जीसस। और मैं देख पा रहा हूं तुम्हारे शब्दों में सामर्थ आएगा, और तुम्हारा लोग सुना करेगा, और जीसस के नाम से। और मैं देख पा रहा हूं तुम्हें डिवाइन हेल्पर मिलेगा, और तुम्हारे हर एक चीजों से तुम आजाद हो जाओगे, इन द नेम ऑफ जीसस। और तुम एक अधिकारी के रूप में काम करने पाओगे, यीशु मसीह के नाम से। रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से रिसीव करो, तुम अधिकार करने पाओगे। हालेलुया। आओ जीसस, परमेश्वर के फेवर आपके साथ में, जोरदार ताली बजाएंगे इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। आओ जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। इस वचन के द्वारा आप आशीषित हो, मैं विश्वास करता हूं। आइए हम सब उठ के खड़े हो जाएं, प्रभु भोज में जाएं।